गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी जीके बुक का चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? होम रेमेडीज। ठीक है, कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो हमें रिलीफ देती है हमारी डिजीज से। ठीक है, इनमें जो भी होम रेमेडीज आएंगी वो हमारी किसी ना किसी डिजीज का क्या होंगी, सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, हमें उससे रिलैक्स देगी। तो हम इसे रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ होम रेमेडी इज अ नेचुरल ट्रीटमेंट। सबको पता ही, तो सभी के घरों में छोटे छोटे ट्रीटमेंट हमारी दादी मम्मी नानी सब करती हैं। ठीक है, things found at home to help cure or relieve a sickness, solve the redolence and the right their names to the given home remedies using the help box। तो इसमें कुछ ऐसी होम रेमेडीज दी हुई है जो हमें डिजीज से ट्रीट कर दिया है, डिजीज को सॉल्व करने के लिए, डिजीज से रिलैक्सेशन देने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। तो उन ट्रीटमेंट्स के हमें नेम देने हैं। तो मोस्टली इसमें उन डिजीज उन रेमेडीज के नेम मेंशन करने हैं जो हमारे हेल्प बॉक्स में मेंशन है, उनमें से हमें फाइंड आउट करके फिलअप में फिल करना है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज, for a sore throat, take me with honey each day, for under the ground I come your way। कौन देगा इसका आंसर? ओके, कम हियर प्रज्ञा, कम एंड राइट देयर वर्ड। अच्छा, फर्स्टली प्रोनाउंस द वर्ड। व्हाट वाज द वर्ड? जिंजर। तो जिंजर क्या करता है, हमें कफ में रिलीफ देता है। ठीक है, गो टू योर सीट। ठीक है, अभी किसके साथ पीना है? हनी के साथ। ठीक है, हनी के साथ जब हम जिंजर का यूज करते हैं तो ये हमें क्या देता है, रिलीफ देता है हमारे कफ से, सॉर थ्रोट से। ठीक है, द नेक्स्ट इज, तो फर्स्ट का आंसर मिल गया। व्हाट वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट? वेरी गुड। द सेकंड इज, फॉर कोल्ड एंड फ्लू, कि हमें क्या हुआ है, वायरल हुआ है, कोल्ड और फ्लू जैसा। आई एम द टी यू विल ब्लू विथ लीव्स सो ग्रीन, आई एम गुड फॉर यू। कम कार्तिक, ओके कार्तिक, इसका नेम राइट करो। व्हाट वाज द नेम? स्पीक लाउडली। तुलसी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी ग्रीन लीव्स होती है जिन्हें हम चाय के साथ बॉईल कर सकते हैं, चाय की तरह बॉईल करके पिएंगे? तुलसी। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज, बॉईल मीन वाटर, कि मुझे क्या करना है, तुम्हें बॉईल करना है। स्टमक पेन विल पास, उससे क्या हो जाएगा, मेरा जो पेट दर्द है वो सही हो जाएगा। अ बिटर सीड दैट हेल्प टू डाइजेस्ट लास्ट, तो उसने एक क्लू भी दिया कि उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे सीड्स होंगे जो मुझे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। यस अलकेंद्र, कम। राइट प्रॉपरली, है ना, राइट हियर। व्हाट वाज द नेम? नहीं, व्हाट इज द आंसर, क्या होगा? अजवाइन। अजवाइन। ओके, राइट देयर नेम, राइट राइट। WAIN। वेरी गुड, गो टू योर सीट। क्लैप फॉर अलकेंद्र। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपीट इट। ओके, नेक्स्ट पे चले। द नेक्स्ट फोर्थ इज, फॉर अ बूस्ट इन विटामिन सी, ईट मी फ्रेश और ड्राइड, कि आप मुझे कैसे भी खा सकते हो, फ्रेश भी खा सकते हो, ड्राइड भी खा सकते हो। ठीक है, और मैं क्या बूस्ट करता हूँ आपकी बॉडी में? विटामिन सी। ठीक है, अ ग्रीन बेरी दैट कीप्स योर इम्यूनिटी हाई, और मैं आपकी इम्यूनिटी पावर को भी क्या करता हूँ, हाई करता हूँ। कम हियर हर्ष। फर्स्ट पहले नेम बताओ, इसका क्या नेम आएगा? आमला। ओके, राइट इट।
ओके, व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस? आंवला। ठीक है, आंवला क्या करता है हमारी बॉडी में? विटामिन सी को बूस्ट करता है और क्या देता है हमें? एनर्जी देता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, वो फिलअप्स हमें फिल करने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज swishing coconut oil in the dash helps to prevent cavities. Who will give the answer? Come Pahal. Okay, right there. इन ऑप्शंस में से ऑप्शन भी देख सकते हो आप, हेल्प बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। हाँ स्पेलिंग माउथ। इट इज करेक्ट और रॉन्ग? ओके, गो नेक्स्ट करें। Applying turmeric paste on dash helps to prevent infection. Divanshu, come. Write your answer here. इसका आंसर क्या आएगा? Bounce. What was the answer? Repeat it. Okay. The third is aloe vera gel helps soothe. What was the answer? Who will give me? Priyal, come. Write here your answer. Wait. ओके, वेरी गुड प्रियल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रैशेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चले हम। द नेक्स्ट स्लाइड इज अमिताभ बच्चन। तो ये एक लेजेंडरी पर्सन है और इसके बारे में हम सब जानते हैं ना, बहुत सारी मूवीज हमने इनके बारे में देखी है। अमिताभ बच्चन जर्नी इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। उनकी जो जर्नी है वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी टाइप है। हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी पहचान बनाने में। ही बिगेन एज एन ऑर्डिनरी मैन, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, बट विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही बिकेम वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्टर। इन्हें किसके नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बेस्ट या फिर इंडियाज बेस्ट एक्टर भी हम इन्हें कह सकते हैं। द बेस्ट वे टू डील विथ लाइफ इज टू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। ये कह रहा है कि सबसे अच्छा तरीका लाइफ जीने का यही होता है कि आप अपने प्रॉब्लम से भागने की बजाय उन्हें क्या करो? फेस करो। ठीक है, फेस इट विद अ स्माइल एंड अ सॉल्यूशन। और जब आप इसे फेस करते हो एक स्माइल के साथ, एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ, तो आपको आंसर भी मिल जाता है और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, रिजेक्टेड बट नेवर स्टॉप्ड। अब देखो, जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो जरूरी तो नहीं है सबने इन्हें पहली बार में सेलेक्ट कर लिया था, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस झेले, तब जाके एक बेस्ट एक्टर बने। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिजेक्टेड बट नेवर स्टॉप। अमिताभ बच्चन वॉज वंस रिजेक्टेड बाय द ऑल इंडिया रेडियो फॉर डीप वॉइस। अपनी भारी आवाज की वजह से ये क्या हुए थे? ऑल इंडिया रेडियो में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 12 ऑफ हिज फिल्म्स फेल्ड बिफोर हिज बिग हिट। कम से कम 12 फिल्म्स इनकी क्या हुई थी? बिल्कुल फ्लॉप हुई थी एक हिट होने से पहले। जंजीर टुडे इज नोन एज द सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, कि जब ये हिट हुए, जंजीर इनकी मूवी हिट हुई थी, उसके बाद से इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? सुपरस्टार ऑफ मिलेनियम। ठीक है, ओवरकमिंग चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस इन्होंने फेस किए? In the 90s, Amitabh faced a financial crisis but worked harder, made a comeback with the film Mohabbatein. He also became the host of कौन बनेगा करोड़पति, which became a huge hit. इनके बारे में तो अभी भी हम जानते हैं ना। ठीक है, तो 90s में बता रहे कि इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे थे।
क्यों? क्योंकि उस टाइम इनके पास इतना पैसा नहीं था, ये इतने सुपरहिट हीरो नहीं थे, तो इनके पास पैसे भी क्या थे, कम थे। तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी इन्होंने झेले। उसके बाद इन्होंने मोहब्बतें बनाई और धीरे धीरे आज आते आते आप जब हम किन में देख रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में रिसेंटली, बिल्कुल केबीसी। अब मल्टी टैलेंटेड स्टार, इन्हें क्या कहा जाता है? एक मल्टी टैलेंटेड स्टार भी कहते हैं। Amitabh has multiple talents. He is not just an actor. He is also a singer, can a writer with both hands. ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने दोनों हाथों से लिख सकती है, ठीक है, और ये एक सिंगर भी है। He was a first Asian whose wax statue was put up at the Madame Tussauds Wax Museum in the London. लंदन में इनका एक स्टैचू भी है। And he was voted the actor of millennium, इन्हें सुपरस्टार ऑफ मिलेनियम और एक्टर ऑफ मिलेनियम भी कहते हैं। By BBC News, even the with so much success he stays humble, कि इन्होंने इतनी सक्सेस गेट करने के बाद भी, अचीव करने के बाद भी बिल्कुल कैसे है, हम्बल है, पोलाइट है, ठीक है, इनमें ज्यादा ईगो और घमंड जैसी चीजें नहीं है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया कि इनका पहला नेम क्या था। तो अमिताभ बच्चन वॉज फर्स्ट नेम इनकलाब बाय हिज फादर, who was inspired by the freedom slogan Inqilab Zindabad. Later his father's friend suggested changing it to Amitabh, which means endless brilliance. ठीक है, पहले इनका क्या नेम था? इनकलाब। फिर इनके फादर ने उसे बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया इनका नेम? अमिताभ तक, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। A dash attitude help us stay hopeful during the difficult timings. Negative or positive? Yes, Pihu. Positive. Very good. Clap for her. Clap. Okay, sit. The next one is dash is not the end, it's just a chance to try again. Rejection or success? Yes, Samya. Very good. Rejection. Clap for her. Okay. The next thing is the become successful, we must always dash again even if we fail. Yes, Ashish. What? Try. Okay. Clap for him. कार्तिक, इतनी क्लैप्स भी बहुत होती है, ठीक है। तो हमारी ये पूरी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन हम ले, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ अमिताभ बच्चन, कि पहले उसे किस नेम से जाना जाता था। अब इसका आंसर आपको किस में करना है? हमारे कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।